प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं 7th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 13 सम यूजफुल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ महत्वपूर्ण काम आने वाले लॉज। देखिए, एक तरफ लॉ लिखते हैं या फार्मूला लिखते हैं और दूसरी तरफ उसका एग्जाम्पल देंगे। तो फर्स्ट ए क्या है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं। तो a की पावर क्या हो जाएगी? m+n। बेस, ये बेस है, a बेस है, दोनों का पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाएंगी। इसका एग्जांपल देखिए कि 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो जब जोड़ेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 5। तो इस तरह से ये हमने एक एग्जांपल दिया। अब आइए फार्मूला बी कि अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो तो क्या होता है? तो पावर्स जो है वो माइनस हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती है। मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूं। 5⁻3, यहां पर क्या आएगा? डिवीजन। 5⁻2, तो ये क्या आ जाएगा? 5, 3 - 2 मीन्स 5 की पावर 1। तो इस तरह से आपको बी पार्ट समझ में आया होगा। अब देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है कि अगर पावर की पावर हो, कि अगर a की पावर m है और इसकी पावर ब्रैकेट के ऊपर n पावर हो, तो पावर्स क्या हैं? वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो a m × n, तो या a की पावर mn। देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 5⁻2 और 3, तो कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। तो 2 × 3 मीन्स 5⁻6। तो इस तरह से पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब अगर डी लॉ क्या है कि अगर पावर्स सेम हो और बेस अलग अलग हो तो क्या हो जाता है कि बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर दोनों की क्या आ जाती है? वही सेम पावर आ जाती है। देखिए कैसे। यहां पर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब देखिए, बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा? 6 की पावर 3। तो इस तरह से ये आंसर आएगा। अब उसके बाद है ई पार्ट। देखिए, ई पार्ट में क्या है या ई लॉ क्या कहता है कि अगर बिल्कुल सेम यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो तो क्या होगा? अगर बेस सेम हो, तो बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या हो जाएगा? जिस तरह से ये मल्टीप्लाई हुए थे उसी तरह से ये क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे और पावर जो है वो वही रहेगी। तो एग्जांपल देखिए, ये सब के इस तरह से एग्जांपल्स हैं ये। अब यहां पर एग्जांपल देखिए कि मैं ऊपर वाला ही ले रहा हूं, बिल्कुल सेम एग्जांपल ले रहा हूं। 2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा? 2/3 और इसकी पावर क्या आएगा? 3। तो इस तरह से आपको ये करने हैं। अब उसके बाद ई के बाद एफ और एक देखते हैं कि अगर किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है? वो =1 होता है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर 2 की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है? 1।
वो 1 के इक्वल है। उसके बाद क्या है, ये वैसे तो आपके सिलेबस में कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है कि अगर -1 की पावर इवन पावर हो, इवन नंबर हो, तो क्या होगा, इवन नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के इक्वल हो जाएगा। देखिए कैसे, -1 की पावर इवन पावर मीन्स 4 है, तो क्या आ जाएगा, -1 × -1 × -1 × -1, और ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नेगेटिव संख्या है और उसकी पावर इवन है, देखिए मल्टीप्लाई तो होगा ही, लेकिन अगर पावर इवन है तो वो नेगेटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसी तरह से इसका एक और भी पार्ट है, अगर ओड नंबर है, अगर ओड नंबर है तो क्या होगा, देखिए, तो ये -1 आएगी इसकी वैल्यू। कैसे वाला देखो, अगर -1 की पावर मैं 3 करूं तो क्या आ जाएगा, -1 × -1 × -1, तो क्या आएगा, -1। तो अगर ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा, और अगर इवन पावर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से ये फार्मूले आपको सारे समझ में आए होंगे, फार्मूले भी, और साथ साथ उस फार्मूले का एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब आइए करते हैं एक्सरसाइज 13.2। आइए अब करते हैं 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 3² इंटू 3⁴ इंटू 3⁸ अभी अभी आपको बताया गया था कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 4 + 8, तो ये कितने आएंगे, 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो 3⁴ तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट पार्ट। अभी देखिए सेकंड पार्ट में क्या है कि 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बेस सेम हो तो और डिवीजन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, और ये क्या आ जाएगा, 6⁵. अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं कि a⁵ इंटू a⁵ अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लीकेशन में सम अप हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 + 2 तो क्या आ जाएगा, a⁵. इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर या 7² या 7 की पावर 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा, x + 2। मतलब पावर्स बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब आइए करते हैं फिफ्थ पार्ट, क्या है, 5⁵ एंड होल⁵ 3। तो देखिए पावर की पावर तो क्या हो जाते हैं, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5⁵ डिवाइडेड बाय 5⁵. अब डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, 5⁵. इसी तरह से आप छठा क्वेश्चन खुद करेंगे। अब आ जाइए सातवें क्वेश्चन, सातवां पार्ट पर आइए। सातवां पार्ट इस तरह से, सातवां पार्ट क्या है,
कि a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा ये ab रेज टू द पावर 4। क्योंकि बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1 पावर आ जाएगी, 1 पावर आ जाएगी, जैसे इसमें आई है 4। अब इसका पार्ट करते हैं, 7th के बाद 8th पार्ट कर लेते हैं कि 3 रेज टू द पावर 4 एंड होल रेज टू द पावर 3, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या आ जाएगा ये 3 रेज टू द पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्सपोनेंट की, तो 3 रेज टू द पावर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब इसी तरह से इसका 9th पार्ट क्या है कि 2 रेज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 15, और ऊपर से एक और दिया है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में। तो देखिए ध्यान से, यहां डिवीजन है, बेस सेम है दोनों के, तो पावर्स घट जाएंगी। तो ये क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3, तो कितना हो जाएगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2 रेज टू द पावर 8। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसका लास्ट पार्ट और है 10th पार्ट, वो और देख लीजिए। 8 रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाय 8 रेज टू द पावर 2। अब डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, पावर्स बेस सेम है और डिवीजन है बीच में, तो क्या हो जाएगा, पावर्स जो है वो घट जाएंगी, तो क्या आ जाएगा t-2। तो इस तरह से आंसर निकलेगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 13.2 एक्सरसाइज का। ओके, थैंक यू।